हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाई डियर लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू में साइकोलॉजी के कोर्स के बारे में, जिसकी डिग्री को लेकर अभी आप लोगों के बीच कंफ्यूजन है कि डिग्री वैलिड है या नहीं। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट्स किए हैं प्रीवियस वीडियोस में। मैं देख रही थी जो अभी यूजीसी के नोटिस पर मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे, इन्फॉर्मेशन डाली थी, उसमें मैंने देखा कि आप लोगों ने, कई स्टूडेंट्स ने डायरेक्टली लिख दिया है कि जो इग्नू की डिग्री है वो वैलिड नहीं है, इग्नू का ये कोर्स इनवैलिड हो गया है, बंद हो गया है, जबकि इग्नू की तरफ से एडमिशंस लगातार चलते रहे थे। और ये जो इस तरीके के कमेंट्स हैं ना, उन्होंने बाकी स्टूडेंट्स को भी काफ़ी कंफ्यूज कर दिया है। अगर मैं बात करूँ उन स्टूडेंट्स की जो इस एकेडमिक डिग्री को सिर्फ इसलिए परस्यू कर रहे थे क्योंकि उन्हें एकेडमिकली ही आगे बढ़ना था, मीन्स उन्हें एजुकेशन की फील्ड में आगे जाना था, उन्हें मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल बनना ही नहीं था। उनके लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये डिग्री ऑल ऑफ अ सडन इनवैलिड क्यों हो गई है, जब हमें तो उस डायरेक्शन में जाना ही नहीं है। और इसी के साथ उनके माइंड में क्वेश्चन ये उठ रहा है, जो हमारे एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, कि क्या हम इसके बाद नेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं साइकोलॉजी से? क्या हम साइकोलॉजी में टीचिंग की फील्ड में करियर बना सकते हैं या पीएचडी कर सकते हैं? तो 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए फ़िल्टर किए हैं। मैं देख रही थी आपके कमेंट्स, तो उसी से मैंने 2 क्वेश्चन निकाले हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन हमारा आज का ये रहेगा, जिसके बारे में मैं बहुत सटीक आंसर आपको देने वाली हूँ कि इज़ इग्नू डिग्री इनवैलिड या वैलिड? क्या है इसका स्टेटस? इसके बारे में बात करेंगे। और अगर ये वैलिड है, तो क्या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्या वो कर पाएंगे? इग्नू की डिग्री के साथ में क्या वो नेट के एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हैं? और अगर वो क्वालिफाई कर लेते हैं, एलिजिबल होते हैं, अपीयर हो पाते हैं, क्वालिफाई भी कर लेते हैं, तो क्या आगे पीएचडी करने पर उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? क्योंकि आप सभी दूर का सोच रहे हैं, जाहिर सी बात है, जिस वक्त हम पढ़ रहे होते हैं, जिस समय हम डिग्री ले रहे होते हैं, उस समय हम उस डिग्री को परस्यू जरूर कर रहे होते हैं, लेकिन उसको लेकर फ्यूचर प्लान्स होते हैं हमारे। तो वो फ्यूचर प्लान्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैं देख पा रही हूँ कि डिस्टर्ब हो गए हैं। तो उसी डिस्टर्बेंस को सॉर्ट करने के लिए मैं आज आपके बीच हूँ। मेरे व्हाट्सएप पे लगातार इस बीच स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते रहे और मैंने उन्हें बोला कि मैं इस पर रिसर्च कर रही हूँ और एक सही इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों के बीच आऊँगी, क्योंकि आपको सही इन्फॉर्मेशन देना मेरी एक ज़िम्मेदारी भी है और मेरे लिए ये मेरा काम भी है। तो चलिए पहले बात करते हैं कि इग्नू की डिग्री वैलिड है या इनवैलिड। इनवैलिड जैसी कोई बात नहीं है, आप जानते हैं, अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं तो आपको पता है कि मैं सही बात आप लोगों को बताती हूँ और बता चुकी हूँ पहले इस बात को। फिर भी इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार मैंने पिक किया है क्योंकि स्टूडेंट्स इस तरह के कमेंट्स करके बाकी बच्चों को भी जो है वो थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। तो इग्नू की जो डिग्री है वो एकेडमिकली पूरी तरीके से वैलिड है। जो भी स्टूडेंट्स इससे पढ़ना चाहते हैं, एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट आप हो जाते हैं करने के बाद साइकोलॉजी में, तो ये उसी तरीके से है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम पीजीटी कर सकते हैं आगे या नहीं कर सकते हैं इस इग्नू की डिग्री के साथ में, ऐसा कोई इशू है ही नहीं। एजुकेशन की फील्ड में जाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट आपको चाहिए आप कर सकते हैं। अब डिग्री तो वैलिड है, ऑफ कोर्स एकेडमिकली आप इसको पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं हमारे पास कम्युनिटी में जो नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, जो उम्र के उस पड़ाव पर पढ़ रहे हैं जहाँ पर वो जानना चाहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, जहाँ पे वो समझना चाहते हैं कि कैसे डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं। तो उन लोगों के लिए ये एकेडमिकली बंद नहीं हुई है और ना ही आगे होगी। तो इस चीज़ को यहाँ से समझ लीजिए कि इग्नू की डिग्री जो है वो पूरी तरीके से वैलिड है। वैलिड इन द सेंस ये यूजीसी से अप्रूव्ड है। ओके, तो यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाता है। अब दूसरी बात आती है कि जो स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं, क्या उन पर कोई इम्पैक्ट है? बिल्कुल नहीं। अगर आप नेट के एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, एलिजिबिलिटी मतलब आपकी बाकी की जो चीज़ें होती हैं अदर देन दिस पीजी, कि आपके मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, सब चीज़ें जो हैं, अगर आप वो सारी एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप पूरी तरीके से नेट के एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो इस समय एडमिशन ले रहे हैं, जो जुलाई में एडमिशन ले रहे हैं, जो रिसेंटली जिनका जनवरी में एडमिशन हुआ था, वो भी बिना बात के डरे हुए हैं, उनके बारे में भी बात करूँ तो वो भी आगे चल के नेट का एग्जामिनेशन दे सकेंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम उन्हें नहीं आएगी। इसके अलावा जब आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं। अब यहाँ से एक बात उठती है, काफ़ी स्टूडेंट्स इस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि इग्नू की डिग्री, पहले तो वो ये कहते हैं कि इनवैलिड हो गई है, जिसकी वजह से जब हम पीएचडी के लिए जाएँगे तो हमें फ़िल्टर करके निकाल दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इग्नू एक एकेडमिकली डिग्री आपको प्रोवाइड करा रहा है एमएपीसी की, आप पढ़ रहे हैं तो आप डेफ़िनिटली जो है पीएचडी में के लिए भी एलिजिबल होंगे। अब तक भी थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास आउट, जिन्होंने पीएचडी में एडमिशन लिया है उसके बाद, नेट से क्वालिफ़ाई किया है। तो अब ऐसा क्यों होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये जो डाउट है ना, जिन लोगों को भी ये डाउट है, वो उस डाउट को एकदम क्लियर कर लें कि आप इस डिग्री से पास होने के बाद
अब जो भी आपका प्रोसेस रहता है पीएचडी के लिए अप्लाई करने का, उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। आपको ये कहकर कहीं भी बाहर नहीं निकाला जाएगा कि आप तो इग्नू से करके आए हैं, और वो भी तब करके आए हैं जब यूजीसी का नोटिस आया था। आई नो साउंड कर रहा होगा काफ़ी सिली, करना भी चाहिए क्योंकि बात वैसी ही है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप माइंड में रख लीजिए, समझ लीजिए। मैं खुद भी एजुकेशन की ही फील्ड से हूँ, मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रखती हूँ अपने पास, तो वही चीज़ आपको भी प्रोवाइड करा रही हूँ कि ये डर, ये थॉट अपने माइंड से निकाल दीजिए कि हमने इग्नू में एडमिशन लिया है, हमारी डिग्री इनवैलिड है, या हमारा कोर्स जो है वो आगे चल के हमें कोई बेनिफिट नहीं देगा। साइकोलॉजी पढ़ने के बहुत बेनिफिट्स हैं और मल्टीपल वेज में आप जॉब्स कर सकते हैं। अभी मैं केवल टीचिंग पर फोकस कर रही हूँ आज के इस वीडियो में। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आप किस टॉपिक पे स्पेसिफिकली चाहते हैं कि मैं साइकोलॉजी के करियर में इस यूजीसी की नोटिफिकेशन के बाद होने वाले इम्पैक्ट के बारे में बात करूं। जैसे एजुकेशन की फील्ड में मैंने आपको आज क्लियर कर दिया, देयर इज नो इम्पैक्ट, बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं है। तो बाकी और कौन से फील्ड्स हैं जिसमें आप चाहते हैं कि मैं आपसे उस बारे में बात करूं। मैं प्रॉपर रिसर्च के साथ, सही चीज़ के साथ इस वीडियो लेकर आपके लिए आऊँगी, और जब तक मैं सैटिस्फाइड नहीं होती हूँ, मैं किसी भी इन्फॉर्मेशन को पास ऑन नहीं करती हूँ। तो आप मान के चलिए जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है। और मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने के बाद मेरी जो इतनी बड़ी कम्युनिटी है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, जो एजुकेशन की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, या फिर जो हायर स्टडीज़ में कुछ करना चाहते हैं, रिसर्च में कुछ करना चाहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फाइड होंगे और वो खुश भी होंगे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि मैंने आपसे कहा, अपने टॉपिक को कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई और डाउट है तो वो भी कमेंट कीजिएगा। ट्राई आंसरिंग देयर ओनली, एंड सी यू सुपर सून। टेक केयर, बाय बाय।